नहीं वो दूसरे उससे कहाँ लगी उसकी मम्मी को पेट में लगी। हाँ वो तो गलत न्याय नहीं मिल रहा जी। मतलब पुलिस कार्रवाई नहीं करेगी और कार्रवाई करके कोई उनसे न्याय इंसाफ की मांग करेगा तो वो इस तरह की घटनाक्रम करेंगे, उनको परिवार को पिटेंगे। नहीं आप बताओ, मतलब बच्ची भी इनकी मर जाएगी। तो जब हमारे जाने से पहले किसी और प्रदर्शन कर रहे थे जो उनको अंदर घुसा दिया और हमारे जाते के साथ ही उन्होंने ताला जड़ दिया उस पर, तो हम रोड पर बैठ के कहाँ रहते हैं? आप ही बताइए। हम लोग लगातार प्रदर्शन करते हैं और डीएम कार्यालय जाते हैं, कमिश्नरी पे इकट्ठा होते हैं, ये लोग जाते हैं, इनको किस लिए रोक लिया गया भाई? क्यों ताला मार डलवा दिया गया? ये लोग अपनी मर्जी से तो नहीं थे, ये लोग तो अपने घर से अपने न्याय मांगने अपनी बच्ची के लिए गए और आप शांतिपूर्ण तरीके से अपना धरना प्रदर्शन। जो मेरठ की निर्भया बेटी है उसके पीड़ित परिवार के साथ में यहाँ पे बैठे हैं। हमारे नेता आदरणीय राज्यसभा सांसद संजय सिंह जी के निर्देशन में पूरा प्रतिनिधिमंडल की डेलीगेशन आया है, जिसमें दिल्ली से आम आदमी पार्टी के 2 हमारे माननीय विधायक हमारे साथ में सुरेंद्र चौधरी जी, कुलदीप जी हैं, पश्चिम उत्तर प्रदेश के अध्यक्ष सोमेन ठाकर जी हैं। ये जो घटना है एकदम दिल को झकझोर देने वाली घटना है। आप देखिए जहाँ पे शोषित और वंचित समाज के लोगों के साथ दिन रात उत्तर प्रदेश में अन्याय और अत्याचार हो रहा है, वहीं हम पीड़ित परिवार के साथ बैठे उनकी बहन बैठी है। जब वो न्याय मांगने अपनी बहन के हत्यारों को सजा दिलाने के लिए जिला मुख्यालय में जाते तो पुलिस का डंडा उसको मिलता है। तो ऐसी जुल्म जाति उत्तर प्रदेश में हो रही है और ये हम लोग होने नहीं देंगे। पिछले कई महीने से लगातार ये अपनी बहन की जो निर्मम हत्या हुई उसकी विवेचना की जानकारी चाह रहे हैं पुलिस से, अधिकारी इनको वो नहीं बता रहे। आज जब यहाँ पे आप देखो एक बड़ा धरना प्रदर्शन मेरठ में होता है, उसमें वहाँ पे जब ये लोग अपनी मांगों को लेकर जिलाधिकारी कार्यालय पे जाते हैं तो जिलाधिकारी कार्यालय का गेट बंद कर दिया जाता है। तो ये किस तरीके की दमनकारी नीति है? इस बहन को, इस बेटी को न्याय कैसे मिलेगा? ये उनके परिवार के लोग हैं, उनके भाई यहाँ मौजूद हैं, जबरन पुलिस आती है उनको गाड़ी में बैठा के ले जाने का काम करती है। अरे भाई आप इतनी ताकत, इतनी संवेदना इस परिवार को न्याय दिलाने में लगाइए, लेकिन क्योंकि अन्याय और अत्याचार वो दलित की बेटी के साथ हुआ है। आम आदमी पार्टी और हमारे नेता इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। आज पीड़ित परिवार से हम लोगों ने मुलाकात की है। पीड़ित परिवार की सच्चाई है कि वो डरा हुआ है, वो भयभीत है, आतंकित है। वो इसलिए कि उसके संगीनों के साए में तो वो है, लेकिन वो भयभीत उन्हीं से जिनका काम है कि उनको सिक्योरिटी दे, उनको सुरक्षा दे, वो उन्हीं से सहमत नहीं है। तो कम से कम पुलिस के उच्च अधिकारियों को यहाँ पे सोचना चाहिए। यहाँ पे एडीजी बैठते हैं, डीआईजी बैठते हैं, कप्तान से लेकर तमाम उच्च अधिकारी यहाँ पे। क्या जिलाधिकारी को फुर्सत नहीं मिली कि अगर ये लोग अपनी बहन के लिए न्याय मांगने गए तो उनसे ज्ञापन वो जाके ले ले, उनकी बात सुनने का काम करें? तो इन मांगों को हम लोग मेरठ की उसी कमिश्नरी पार्क पे एक बहुत बड़ा आंदोलन करेंगे। अगर इनके पीड़ित परिवार को न्याय नहीं मिला, हम इनके संपर्क में हैं और ये राजनीतिक दल की हैसियत से नहीं, जो गई है, जो इस दुनिया में नहीं है, वो हमारी बहन थी। जाति धर्म संप्रदाय में बांटने का ये लोग काम करते हैं। तो हम लोग अपनी बहन के न्याय की इस लड़ाई को पूरी मजबूती से लड़ेंगे और आने वाले समय में हमारे नेता जो भी करना पड़ेगा इनके न्याय दिलाने के लिए हम लोग काम करेंगे। धन्यवाद। ठीक है, क्रिमिनल में ये है। अच्छा ये जो योगी का बुलडोजर है ये दूसरे पे चलेगा। मैं वही कह रहा हूँ कि आप देखिए, पापा की मम्मी को उठाना लग गया था, उसी के लाठी वो तो देख रहे, वो तो सारा देश देख रहा है। तो ये लड़के थे जो पहला इन्होंने करा है, जैसे उठा के ले गए देहरादून। उसमें एक और एक इसमें हैनी था, हैनी की कैसी तो ये उठा के ले गए थे, तब भी कोई कार्रवाई नहीं हुई? नहीं, तब भी नहीं। तब इसमें आप लिखित में दिया था इन लोगों को? फिर भाई ये तो गलती हो गई थी, जो लिखित देंगे आज के बाद में ऐसा कुछ गलत करता है। तो सीएम साहब एक बार बताओ, दो नहीं है जो हुआ, अब इस बच्ची को भी मतलब अगर ये अपने बहन के अधिकारों को मांगने न्याय के लिए वहाँ गई, उसको भी चोट लग गई, उसको भी इस तरीके से घटना हुई है, अभी उसकी कितनी उम्र है? तो ये तो प्रशासन जबरदस्ती हमारे बच्चों से पता नहीं क्या क्या ज्ञान ले जा रहे। कल भी गाड़ी में डाल दिया, इसको क्यों डाल दिया?
इसको कल बल्कि क्या जाती है ये तो आपके सामने ही है। ये सब पब्लिक की बहुत पुलिस आई थी कि हमारे पीछे पुलिस है, उनके पीछे पुलिस नहीं है। वो प्रशासन उनके लिए कहाँ है? गुरु साहब ये तो गलत बात सीओ है। साहब सीओ साहब एक चाहेंगे तो भाग इनके आंसुओं की कीमत चुकानी पड़ जाएगी, ये भारी पड़ जाएगा, हम बता रहे हैं। अंकुश जी अगर भाई उनके लिए प्रशासन कहाँ चला गया उनके लिए, जो हमारे घर घेर के रखा है पूरा दिन। आप उठा के लेंगे गाड़ी में डाल दिया, बच्चे औरतें ना पूरा गाँव ना शामिल होता था, इसको डाल कर ये गए थे इनको। बताओ ऐसा क्यों है? ये तो पुलिस उल्टा परिवार उसके बाद जबरदस्ती क्यों इसके बाद ये नहीं कह सकते। इसके जवाब पूरा गाँव सब पूरा वीडियो है हमारे पास इस चीज की, किसने डाला किसने किया, प्रशासन का जो हमारे बच्चे को डाल रहे थे। ये साहब ये तो आप लोग गलत कर रहे हैं। ये तो आप पुलिस ने जानते वीडियो हैं। बनाने वाली, हमें भी अधिकार है अपनी वीडियो बनाने का। दबाने का कोशिश करें, इनको डराया जाए, धमकाए, ये एफआईआर लोग अपनी आवाज न उठावे तो गलत बात है भाई। क्यों इससे तो और स्थिति बिगड़ती बिगड़ेगी तो जो घटना हुई कितनी भयंकर हुई। देखो कितनी चौकियां लग रही है, 10-12 चौकी लग रही है। हाँ, ज्यादा है पूरा सारा रोड जो है पुलिस से चाहिए आदि मिलना चाहिए। जब यहाँ तक कोई आपको वैसे कोई शंका उनको संदिग्ध कोई आपको लगा तो एक आदमी के बाद गेट पर प्रदर्शन करते हुए या आज हमें जो सूचना मिल रही है कि इनके दुख में शामिल होने के लिए लोग आ रहे हैं, उनको भी मारा पीटा जा रहा है। तो प्रशासन से यही मांग है, इनको तो न्याय दिलाया जाए और न्याय भी इस तरह से दिलाया जाए कि समाज में एक संदेश जाए कि न्याय हुआ है और इनके साथ कोई भी जाति ना की जाए। बाकी हमारे विधायक जी ने कोई कह दी, यदि इनके बाद भी कोई इनके साथ अन्याय होता है या न्याय नहीं दिलाया जाता तो हमारी आम आदमी पार्टी जो है दोबारा से यहाँ आएगी और सड़कों पर चलेगी। आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश प्रभारी आदरणीय सांसद संजय सिंह जी के निर्देशन पे आम आदमी पार्टी का एक 26 लोगों का एक प्रतिनिधिमंडल डेलीगेशन यहाँ पे आया था। ये बहुत दुखद है कि मेरठ की दलित समाज की जो हमारी बहन हमारी बेटी थी अब इस दुनिया में नहीं रही, और जब उसके परिजन पीड़ित अब न्याय मांगने के लिए जिला मुख्यालय पे जाते हैं तो वहाँ पे उनको लाठियां भाजी जाती है। अभी बात हुई जो मृतका उसकी बहन से, उसको हाथ में यहाँ पे चोट लगी है, उसके पेट में लाठियां मारी गई। क्या ये दलितों के साथ अन्याय और अत्याचार नहीं है? उनको भद्दी भद्दी गालियां दी जाती है। अभी हम लोग जब उनसे मिले तो वो लोग डर के इस माहौल में है। एक तरफ आप चारों तरफ देखेंगे संगीनों के साए में पुलिस की तमाम अथाह भीड़ है, बैरिकेडिंग लगाई है, लेकिन आज परिवार उन्हीं से असुरक्षित महसूस कर रहा है। ये चिंताजनक है। एक तरफ योगी आदित्यनाथ कहता है बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, और यहाँ पे इस तरीके से बेटियों की अस्मिता और उनकी इज्जत और उनकी जान के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है, वो जान से जा रही है। हम लोग ये होने नहीं देंगे और इनकी आवाज को और मुखरता के साथ हमारे नेता सांसद संजय सिंह जी जहाँ तक भी उठानी पड़ेगी वो पूरा प्रतिनिधिमंडल सौमेन ढाका जी हमारे तमाम दिल्ली से दोनों विधायक साथी हमारे चल के आए हैं। तो इस लड़ाई को हम लोग आने वाले समय में और मजबूती से इसको लड़ेंगे और पीड़ित परिवार को हर संभव न्याय दिला के रहेंगे। जय भीम जय भारत। तो साथियों हमारी स्पष्ट मांग है कि परिवार को न्याय मिले और जिस तरह से जिन लोगों को इन परिवार की न्याय की मांग उठाने के लिए जेल में डाला गया है उन लोगों को पुलिस तुरंत प्रभाव में रिहा करने का काम करे और पुलिस इस परिवार को सुरक्षा मुहैया कराए, आर्थिक सहायता मुहैया कराए और इस परिवार को न्याय मिले। और जो परिवार के साथ अब उत्पीड़न हो रहा है वो उत्पीड़न रोका जाए तुरंत प्रभाव में, वरना आम आदमी पार्टी भी इसको लेकर एक बड़ा विरोध प्रदर्शन करेगी और हम देखेंगे हमें कौन एसएसपी और कौन डीएम पीटने का काम करेगा। अगर इस तरह से अत्याचार उत्तर प्रदेश में बढ़ेंगे तो मैं निश्चित रूप से कह रहा हूं कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत दुखदायी उत्तर प्रदेश में होने वाला है।